हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे जीवों के लक्षण। जीवों के लक्षण क्या होते हैं और सजीव और निर्जीव में अंतर कर रहे थे ना हम। तो हम देख रहे थे जीवों के लक्षण, जिसमें हमने पहला लक्षण देख लिया कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक और बाहरी दोनों ही होती है। अंदर से वृद्धि होती है तभी इंसान बाहर से दिखता है, लेकिन निर्जीवों में जैसे चट्टान वगैरह में अपन ने देख लिया था कि उनमें केवल सतही वृद्धि होती है, धूल वगैरह जम जाने से। ठीक है, अब हम सजीवों के दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। ठीक है, वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, जनन भी सजीवों का एक लक्षण है। ठीक है, जनन क्या होता है? अपने जैसे संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक है, जीव कौन से? लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिजाई, जिसे फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है। ठीक है, और सरलता से फैल जाती है। फंजाई जो है अलैंगिक जनन करती है। ठीक है, निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट अथवा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। दोस्तों, मुकुलन क्या होता है कि किसी जीव का कोई उभार बन जाता है और फिर वो उभार फिर उस जीव से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है, तो ये मुकुलन होता है। ठीक है, प्लेनेरिया, जिसे चपटा कृमि भी कहते हैं, उसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है। ठीक है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर जीवित, मतलब पुनः प्राप्त कर लेता है, यानी जीवित हो जाता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, गुणन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अरे यार, क्या हो रहा है ये? एक मिनट। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु किसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ लिया अभी वृद्धि वाला जो लक्षण था कि भार और संख्या दोनों में वृद्धि हो, दोनों में से किसी एक में भी या दोनों में वृद्धि हो तो उसे हम वृद्धि मानेंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर और बंध्य कामगार मधुमक्खी। ठीक है, अनुर्वर मानव, ठीक है, मानव युगल आदि।
जिसको अपन पांच नपुंसक आदि कहते हैं, ठीक है। कहना नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी, किसी को दुख होता है, लेकिन वो फिर भी जीवित रहते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते जब भी। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो जनन नहीं कर रहे वो भी तो जीवित है ना। तो इसी प्रकार पूर्ण रूप से ये सजीवों का लक्षण नहीं है, आवश्यक लक्षण नहीं है, ठीक है। लक्षण तो है लेकिन आवश्यक लक्षण नहीं है। जनन जीवों का आवश्यक लक्षण नहीं है, ठीक है। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं, ठीक है। उपापचय क्रिया होती है, अपन मतलब कोई चीज़ खा रहे हैं, रोटी वगैरह खाते हैं तो एक निवाला खाते हैं तो वो छोटे छोटे अपन दांत से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और फिर वो अंदर जाके पचता है, ठीक है। फिर उत्सर्जन भी अपन करते हैं, तो यही है उपापचय, ठीक है। ये रसायन, सभी जीव जो है रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक, बहुकोशिक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो जैसे अपन, या कोई एक कोशिक है, उनमें हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है, ठीक है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं, ठीक है। हमने खाना खाया, फिर खाना का पचना, वो सब क्या है, उपापचयी क्रियाएं हैं, ठीक है। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीवों के शरीर से बाहर परख नली में कई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैव है और न ही निर्जीव है, मतलब ना तो सजीव है और न ही निर्जीव। अतः उपापचयी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं निरपवाद, ठीक है, निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, ठीक है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, ठीक है, उनके प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। दोस्तों, ये भी संवेदनशीलता भी हमारा एक जैविक ही लक्षण है, मतलब जीवों का ही लक्षण है कि हमें कोई अगर हमारा हाथ जल जाता है तो या कुछ भी होता है तो हमें तुरंत महसूस हो जाता है। ये जीवों का लक्षण है। निर्जीवों को कितना भी कुछ कर लो, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पत्थर को जला लो, ये कुछ मतलब कागज़ वगैरह कुछ भी, तो निर्जीवों को कुछ भी कर लो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सजीवों को तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जीवों के लक्षण हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे
बाह्य कारक के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे हमारा हाथ जल जाता है तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है। अगर आग पे रख दिया अपने हाथ गलती से और जल गया तो तुरंत आप हटा लेंगे। तो बाह्य कारकों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हैं अपन, ठीक है। ऐसे सभी जीव भी करते हैं। तो ये जीवों का लक्षण है, ठीक है। संवेदनशीलता। प्रोकैरियोटिक कैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब प्राणियों दोनों को पता चलता है, हमारे को भी जीवन मतलब जीवों को भी अपन को भी पता चल रहा है, जो मनुष्य है या जानवर है या पेड़ पौधे सभी को पता चलता है, ठीक है। जैसे जब भी तो पादप भी दिन में ही सूर्य में देखो वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उनको पता चल रहा है, जब भी तो कर रहे हैं ये सब काम, ठीक है। तो सभी अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं, ये जीवों का ही लक्षण है, ठीक है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं, ठीक है। उनके आसपास क्या चल रहा है ये सभी जीव जानते हैं, ठीक है। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। मतलब मानव के बारे में ऐसा बताया गया कि मानव ही ऐसे जो ऐसे अवगत है, मतलब अपने बारे में जानता है, अवचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है, ठीक है। जब मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती है। रोगी का आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में तो कई मरीज रहते ही हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है, मतलब रोगी का जो व्यक्ति कोमा में चल जाते हैं, आपने देखा होगा कि उनका दिल तो मतलब काम करता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता है, तो मस्तिष्क मृत सम हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? मतलब इन्हें जीव कहें या निर्जीव कहें जो कोमा में चल गए, क्योंकि वो तो कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं बाह्य कारकों के खिलाफ, ठीक है। उसके सामने आग जले या कुछ भी हो तो वो तो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्हें हम सजीव कहें या निर्जीव कहें। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है, ठीक है। मतलब सभी घटनाएं जो है उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतक जानते हो ना आप? ऊतक किसे कहते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जो कि एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का समूह एक ही प्रकार का अगर कार्य करे तो उन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, ठीक है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है, ठीक है। कोशिका में जो स्थित कारक हैं उनके कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है, ठीक है। कि जो प्रतिक्रियाएं होती है, इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों
के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आसपास में क्रिया करने के कारण है। ठीक है। उच्च स्तरीय संगठन उद्यमी गुण धर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वयं प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी जैसे अपन करवाते हैं। ठीक है। स्वयं प्रतिकृति विकासशील मतलब विकास करने वाला, तथा विकासशील मतलब जिसका विकास हो रहा हो। ठीक है। तथा स्वयं नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में है। ठीक है। विविध अंशों में है। सभी में मतलब संबंध है लेकिन विविध अंशों में है। ठीक है। ये बताया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी शुरुआत है अपना, तो इसलिए आप छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे, फिर बड़े वीडियोस में सोचेंगे। ठीक है। और आप छोटे वीडियोस पढ़ के ज़्यादा बोर भी नहीं होइएगा। ठीक है।